हाय एवरीवन, दिस इज़ युक्ति बेलवाल एंड ये जो वीडियो है ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मुझे क्वेरी कर रहे हैं रिगार्डिंग एमबीबीएस इन जॉर्जिया। जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारा रीसेंट विज़िट था वो जॉर्जिया में था और जॉर्जिया में जाके हमने बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी को विज़िट किया और उसके बारे में जानकारी ली। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के दिमाग में डाउट हैं और हमें रोज़ व्हाट्सएप पे क्वेरीज आती रहती हैं एंड हम लोग चाहते हैं कि आपको थ्रू वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीबीएस इन जॉर्जिया को लेकर सबसे पहली क्वेरी है 5 years कोर्स। जॉर्जिया में वैसे तो नॉर्मली 6 years कोर्स होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी का फ्लेक्सिबल सिलेबस है, फ्लेक्सिबल तरीका है पढ़ाने का, और वो स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो 5 years में अपना एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन का तरीका ये है कि मिनिमम जो क्रेडिट्स होते हैं पूरे यूरोप में ये क्रेडिट सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसे ECTS बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम। तो नॉर्मली क्या होता है कि 60 × 6 360 क्रेडिट्स आपको एमबीबीएस के लिए चाहिए, और जो फ्लेक्सिबल सिस्टम फॉलो करती है यूनिवर्सिटीज़ वो 72 क्रेडिट्स आपको हर साल करवाती हैं, जो आपकी 5 years में ही 360 हो जाते हैं। सो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ इलीगल कर रहे हैं या आपको आने के बाद कोई प्रॉब्लम होगी। तो जो 5 years कोर्स है इट्स वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड वेल एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इवन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन बहुत से क्वेरीज हैं कि बैच अभी तक पास आउट नहीं हुए। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी या कंट्री एकदम से फर्स्ट बैच में ही बैच पास आउट नहीं हो जाता। ऐसे जो यूनिवर्सिटी जिनको अब 30-35 साल हो चुके हैं वो कभी ना कभी शुरू हुई थी। तो जॉर्जिया एक न्यू डेस्टिनेशन है, न्यू इमर्जिंग डेस्टिनेशन है एमबीबीएस की, और आने वाले कुछ सालों में वहाँ के बैच पास आउट हो जाएंगे और वहाँ भी बहुत साल हो जाएंगे। सो इट्स नॉट अ न्यू, इट्स नथिंग कि अभी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 30-35 बैचेस निकल गए हैं और उसी कंट्री में नई नई यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही हैं। तो बात वो नहीं होती कि बैच कौन सा है, बात ये होती है कि वो MCI अप्रूव होनी चाहिए, जो कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। देन दूसरी चीज़ जो हमने बात करी रिगार्डिंग सेफ्टी, मैं खुद वहाँ पे विज़िट करके आई हूँ, तो वो बहुत सेफ़ है और ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दैट्स ट्रू दैट एम्बेसी जो है जॉर्जिया में नहीं है, इंडियन एम्बेसी। पर इसका जो लॉजिक ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूक्रेन एम्बेसी या रशियन एम्बेसी या जॉर्जियन एम्बेसी नेपाल और इंडिया के लिए सिर्फ इंडिया में ही है। ऐसे बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे इंडियन एम्बेसी अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन अब जॉर्जिया में बढ़ते रुझान को देख के इंडियन एम्बेसी ने एक फ़ैसला किया है, वो अब एम्बेसी अपना एम्बेसी वहाँ पे खोलेंगे। सो देयर इज़ नो इश्यूज़ देयर। आप आने वाले 1-2 साल में, शायद अगले साल ही शायद एम्बेसी वहाँ पे ओपन हो जाएगी, लेकिन एम्बेसी ना होते हुए भी वहाँ पे कोई ऐसी आपको दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से वहाँ पढ़ने जा सकते हैं, क्योंकि सारा जो वीज़ा का काम होता है वो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी जो है वो संभालते हैं। तो आपको ना तो एम्बेसी के चक्कर काटने हैं, ना आपको ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है। द थर्ड थिंग इज़ 1 year इंटर्नशिप। कोई भी कंट्री में इंटर्नशिप करने का जो प्रावधान होता है वो MCI कहते हैं कि जो MCI का इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है उसमें ये इंक्लूडेड होता है कि पहले आपको MCI का एग्ज़ाम देना है, फिर 1 साल की इंटर्नशिप करनी है इंडिया में ही रह के। तो अगर आप अब्रॉड से 5 साल का कोर्स करके आते हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1 साल का इंटर्नशिप करना है, और अगर आप बाहर से 6 साल का कोर्स करके आते हैं तो भी आपको इंडिया में इंटर्नशिप करनी है। सो जॉर्जिया में कोई भी डिफरेंस नहीं है जॉर्जिया से एमबीबीएस करने के। जॉर्जिया इन यूरोप, जॉर्जिया यूरोपियन कंट्री का पार्ट नहीं है, एज इन शेंगन कंट्रीज। बहुत सी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो शेंगन कंट्रीज़ हैं। शेंगन कंट्रीज़ का मतलब होता है जो कंट्रीज़ का वीज़ा आपको शेंगन वीज़ा मिलता है। शेंगन वीज़ा का मतलब ये होता है कि आपको अगर मान लीजिए आपने पोलैंड का वीज़ा लगाया तो आप और अदर कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर वीज़ा, बिकॉज यूरोप एक छोटा सा बंच ऑफ कंट्रीज़ का एक एरिया है, तो उसके लिए अलग छोटी छोटी कंट्रीज़ का वीज़ा ना लगाने पड़े, इसलिए शेंगन वीज़ा किया गया। तो जॉर्जिया बहुत जल्द उस रीजन में आने वाला है। अभी ऑलरेडी जॉर्जियन सिटीजन्स को वीज़ा लेस एंट्री मिल चुकी है यूरोप में। तो
आने वाले टाइम में जो बच्चों को जॉर्जिया का वीज़ा लगेगा वो भी उनका भी एंट्री लेस हो जाएगा, वीज़ा लेस एंट्री हो जाएगा. सो इट्स लाइक दैट. हमने कभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं पास ऑन करी कि जॉर्जिया यूरोप में आता है, बट दे आर फॉलोइंग द यूरोपियन पैटर्न ऑफ स्टडीज़. जो पढ़ाई का तरीका है वो वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है जो यूरोपियन कंट्रीज़ फॉलो करती है. देन ऑफ कोर्स वेरी सॉरी. देन ऑफ कोर्स एक र्यूमर फैला हुआ है कि जो तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका जो MCI का पास के होने के बाद कहीं कहीं में मेडिकल काउंसिल समथिंग. सो मैंने खुद MCI से बात की. इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम वो सारे लिंक्स प्रोवाइड करें जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. तो आप आराम से जाके उसको फॉलो करिए, देखिए. बच्चे हर जगह काम कर रहे हैं. बीच में एक इशू आया था जब जो केरलाइट स्टूडेंट्स थे उन्होंने कोर्ट केस में ले गए थे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, केरला मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उनका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही, जो कि वो स्टूडेंट्स जीत गए थे. और अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं. तो 2014 या 15 की ये बात है. तो इसको र्यूमर को वापस लाया जा रहा है ताकि जॉर्जिया के बारे में थोड़ा नेगेटिविटी फैलाई जा सके, विच इज़ नॉट राइट. तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस तरह की न्यूज़ पे भरोसा ना करें. अगर आपको ऐसे कोई डाउट्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किससे बात करें, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स होता है. जो भी हम लोग आपको चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सोर्स हमारा ऑथेंटिक है, जैसे मिनिस्ट्री या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. लेकिन इस तरह के एक इमेज को हर जगह फैलाना और देना इज़ अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि उसका कोई सोर्स नहीं है, वो कोई भी लिख सकता है. या देन द थिंग इज़ यूरोपियन यूनिवर्सिटी. देखिए, यूरोपियन यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. ऑफ कोर्स हम लोग ने अपने ब्रोशर में मेंशन किया हुआ है. येस, इट इज़ ओपन इन 2 years बैक. तो इसमें कोई भी ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको कोई दिक्कत हो, क्योंकि मैं खुद विज़िट करके आई हूँ वहाँ पे. तो इंटरनेशनल स्टूडेंट रेडी है. वो इंटरनेशनल स्टूडेंट रेडी होने का मतलब है उनके पास इंग्लिश फैकल्टी है, इंग्लिश बुक्स है, पूरा पैटर्न है पढ़ाने का, कैसे पढ़ाना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई. दूसरी बात, ये मेन तिबिलिसी में है, कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्जिया, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है. तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी. और जो मेरा फीडबैक, मेरे स्टूडेंट का फीडबैक रहा वो बहुत पॉजिटिव है जॉर्जिया को लेकर. बिकॉज आप लोग जानते हैं मैं ऑलरेडी रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान जा चुकी हूँ और जॉर्जिया मेरा लेटेस्ट डेस्टिनेशन है. तो मेरे हिसाब से मुझे जॉर्जिया में कोई ऐसी दिक्कत नहीं नज़र आई. तो आप लोग को भी अगर ऐसे कोई न्यूज़ मिली है तो आप मुझे भेजें. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8860637009, ताकि हम देखें कि किस तरह की न्यूज़ मार्केट में है और उसका पता लगा सकें. और आपको हम रिवर्ट करेंगे विद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कि ये न्यूज़ कितनी सही है और कितनी गलत है. बिकॉज किसी भी गलत न्यूज़ को फैलाने से बहुत सारे र्यूमर्स बढ़ते हैं, और र्यूमर्स बढ़ने से क्या होता है, बच्चे के जो सही डिसीजन भी ले रहा होता है वो अपने पाँव पीछे कर देता है कि पता नहीं वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है. और मैंने जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से बात किया उसका ऑडियो भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं किसी तरह पुट कर सकूँ जो आप खुद सुन सकते हैं. आप खुद भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कॉल कर सकते हैं. उनका टोल फ्री नंबर उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है. उनकी वेबसाइट है mciindia.org. डोंट बिलीव ऑन मी ऑल्सो. मैं ये नहीं कह रही कि जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है. आप खुद अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर करिए. एक न्यूज़ आर्टिकल पे भरोसा मत करिए, और जो सही है उस पर भरोसा करिए और सही इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करिए. एक इमेज में अगर कुछ किसी ने लिख दिया है तो वो भी ये भी हो सकता है कि वो जिस नेगेटिविटी फैलाने के लिए किया जा रहा हो. तो सही इन्फॉर्मेशन गैदर करिए. और मेरे हिसाब से जॉर्जिया इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन अगर आपने जॉर्जिया चूज़ करा है, और आप इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.